और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में, और हाथरस हादसे को लेकर के ये तस्वीर बेहद अहम हो जाती है। राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो पीड़ित हैं, जो मृतकों के परिजन हैं, उनसे मुलाकात करते हुए राहुल गांधी की ये तस्वीरें हैं। राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर देखिए मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। हाथरस भगदड़ हादसे को लेकर के ये तस्वीर बेहद अहम हो जाती है। उनके साथ अजय राय भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ देखिए तस्वीर बेहद अहम। तो हाथरस पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी और ये तस्वीरें काफी अहम, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से इस पूरे मामले को हाथों हाथ लेता आया है और सवालिया निशान यहाँ पर खड़े किए गए। इससे पहले अलीगढ़ पहुंचे हुए थे राहुल गांधी, वहां पर भी जो पीड़ित थे उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए, उनसे मुखातिब होते हुए नजर आए। खास तौर पर जो मृतक थे उनके परिवार वालों से मिलते हुए नजर आए। उनका दुख जो है वो उन्होंने कहीं ना कहीं साझा किया, उनसे बातचीत की, उनसे मुखातिब हुए, भरोसा दिया, कहा कि हम उनके साथ खड़े हैं। मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी और ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती है। हाथरस पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी। तो बड़ी खबर और ये तस्वीर बेहद अहम हो जाती है। सीधी तस्वीरें हाथरस से आपको दिखा रहे हैं जहां राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। तो राहुल गांधी पहले दिल्ली से रवाना हुए थे, अलीगढ़ पहुंचे थे। अलीगढ़ पहुंचकर उन्होंने 3 परिवारों से मुलाकात की। इसके बाद अब ये तस्वीरें हाथरस से, जहां पर हाथरस में परिजनों से मुलाकात करते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो देखिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की, पहले अलीगढ़ में और अब ये हाथरस से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि अलीगढ़ के पिलखना गांव वो पहुंचे हुए थे, जहां मंजू देवी के घर वो पहुंचे। हाथरस हादसे में मंजू देवी और उनके बेटे की मौत हुई थी। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए हाथरस से सीधी तस्वीरें हैं और उससे ठीक पहले देखिए पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए अलीगढ़ पहुंचे हुए थे। मंजू देवी के घर भी वो पहुंचे थे और वहां पर भी लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए थे। मंजू देवी और उनके बेटे की मौत हुई थी, परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। राहुल ने परिवार से हादसे की जानकारी ली थी और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। राहुल से मुलाकात के बाद मंजू देवी की बेटी ने जानकारी साझा की थी कि राहुल आए थे और उन्होंने हर संभव मदद का भी भरोसा दिया है। हमारे साथ हिमांशु जुड़े हुए। हिमांशु, देखिए हम तस्वीरें देख रहे हैं, हाथरस पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। इससे पहले अलीगढ़ पहुंचे थे, वहां पर मंजू के परिवार से मिलते हुए नजर आए थे। और जो पीड़ितों का दर्द है, जो परिजन है मृतकों के, उनका दर्द यहाँ पर वो साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर हिमांशु विपक्ष की जाए तो विपक्ष इस पूरे मुद्दे को जो है हाथों हाथ लेता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बखूबी यहाँ पर राहुल गांधी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। सांसद हैं राहुल गांधी। इसके अलावा आप देखेंगे तो अब अलीगढ़ के बाद जो वहाँ के पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करने के बाद अब हाथरस पहुंचे हैं और यहाँ पर 4 परिवार हैं जिनको बुलाया गया है और चारों पीड़ित परिवारों में अपनी जो उनके घर की सदस्य महिला थी उनको इस सत्संग हादसे में खोया है। उन सभी से मुलाकात कर जिस तरह से अलीगढ़ में वो आश्वासन देते हुए नजर आए थे और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि हर तरह से हर संभव मदद की जाएगी। उनके साथ पूरी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो कुल मिलाकर उनके जो बयान हैं या फिर वो जिस तरह से पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, तो कांग्रेस आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी इस तरह की एक भूमिका निभा रही है ताकि जब आने वाले विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हो तो कांग्रेस भी अपनी पूरी जमीन को तैयार कर सके। तो विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस फिलहाल यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है और उसी तरह का यहाँ पर आज राहुल गांधी का दौरा भी रहा है कि राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं और जिस तरह से इस मुद्दे पर राजनीति भी की जा रही है, तमाम बयान चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, इनकी तरफ से दिए गए थे और अब राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं और उनसे मिल भी रहे हैं। तो साफ है कि जिस तरह से राहुल गांधी सांत्वना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरी तरह से उनके साथ हैं, हर तरह की संभव मदद उनको
दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, तो साफ उनका कहना है कि कांग्रेस जो है हर तरह से आपके साथ है, पार्टी उनके साथ है, वो उनके साथ है। तो अपने आप को मजबूती यहाँ पर देते हुए कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। एक तरह से देखें तो इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश भी की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना के अगले ही दिन यहाँ पर पहुँच गए थे। उन्होंने सभी पीड़ित परिवारों के लिए राहत कोष से जो अमाउंट है वो भी रिलीज कर दिया है, ताकि उनको वो पैसा पहुंचाया जा सके, वो मदद उनको पहुंचाई जा सके। जो घायल थे उनको भी 50-50 हज़ार रुपए देने की बात कही गई, और जो मृतक है उनको 2-2 लाख रुपए वो चेक वितरित किए जाएंगे आज डीएम के द्वारा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर अब राहुल गांधी के पहुंचने के बाद आप देख सकते हैं कि जो पूरा एक तरह से कहते हैं कि राजनीतिक में उथल पुथल का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, कि जिस तरह से राजनीति मुद्दा इसको बना दिया गया है। कांग्रेस ने इसे हाथों हाथ बुलाने की पूरी कोशिश की है, और राहुल गांधी की साथ जो पूरी टीम है, क्षेत्रीय टीम कहें, वो पूरी यहाँ पर उनके साथ यहाँ पर देखी जा सकती है, और पीड़ित परिवारों के साथ वो यहाँ बैठे हुए हैं। ये जो आप कम्युनिटी सेंटर देख रहे हैं, ग्रीन पार्क विबन नगर हाथरस, इसके अंदर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, और यहाँ इकट्ठा चारों परिवार को किया गया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए, पहले अलीगढ़ जाना राहुल गांधी का, और उसके बाद हाथरस आना और उन पीड़ितों से मिलना जिन्होंने सत्संग के दौरान जान गंवाई थी, और उसके बाद ये मुद्दा भी उठाना कि इसमें साफ तौर पर सरकार की फेलियर रहा, प्रशासन का फेलियर रहा, और फेलियर के बाद कार्रवाई अब तक ना होना। तो इस मुद्दे को लगातार विपक्ष उठा रहा है। हालांकि एसआईटी टीम आज अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपेगी, और उसके बाद कार्रवाई की जो गाज है वो किस किस पर गिरेगी, इसके बारे में भी आज शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन राहुल गांधी अपनी भूमिका यहाँ पर अदा कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका। जिस बयान सामने आया, कहा गया कि टेंशन ना लो, हम हैं, अब आप हमारा परिवार है, राहुल गांधी कहते हुए नजर आए थे। और ये कहा मंजू की बेटी ने अपनी, जिसमें वो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब राहुल गांधी पहुंचे थे, आश्वासन दिया गया राहुल गांधी द्वारा अलीगढ़ में जब वो पहुंचे थे। तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से जो परिजन थे उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए, उनका जो दर्द है वो कहीं ना कहीं साझा करते हुए नजर आए थे। क्या यहाँ पर संदेश देने की कोशिश है, या फिर क्या कोशिश यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि सियासत जोरों से हो रही है यहाँ पर, ये मामला जो है कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, साफ तौर पर देखा जाए, देखिए कांग्रेस अगर यूपी में देखें एक तरह से पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब कांग्रेस अपनी जमीन यूपी में तलाश करने की कोशिश कर रही है, और उसकी जद्दोजहद लगातार जारी रही है। पिछले विधानसभा चुनाव देख लेंगे, और अब आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उस पर अब कांग्रेस की नजरें बनी हुई हैं। जिस तरह से अब उनकी जो सीटें हैं वो अब बढ़ गई हैं लोकसभा चुनाव के अंदर, और लोकसभा चुनाव में जो उनका प्रदर्शन रहा उससे उन्हें एक बूस्टर मिला। वो गठबंधन करके समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने यूपी के अंदर चुनाव लड़ा, और उसके बाद उन्हें फायदा भी मिला। जो उनकी सीट मैच 1 थी वो बढ़कर अब 7 हो गई, और उसके बाद अब वो विधानसभा चुनाव की तरफ उनकी नजरें हैं, ताकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी जमीनी पकड़ बना सके, और जमीन पर एक बार फिर से कांग्रेस जिंदा दिखाई दे, और सीटें वो चाहती है इस बार यूपी में अच्छा प्रदर्शन कर सके। और ये एक मुद्दा उनको मिल गया है हाथरस कांड के बाद, सरकार पर उंगली उठाने का, और इस घटना को लेकर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर उंगली उठाने का कि अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो इस तरह के सवाल अब किए जा रहे हैं। और ये भी बताइएगा, क्योंकि अलीगढ़ जब वो पहुंचे हुए थे, 3 परिवार से मुखातिब हुए, 3 परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की, उनका दर्द साझा किया। अगर बात हाथरस की करें, ये हम तस्वीरें देख रहे हैं, कितने परिवार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जिनसे राहुल गांधी मिल रहे हैं, और इसके बारे में भी डिटेल्स बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर 4 परिवारों को बुलाया गया है। इस एरिया के अंदर हम बात करें तो 3 परिवार, नवीपुर जो एरिया है यहाँ का, वहाँ से हैं। तीनों ही महिलाएं हैं जिनकी डेथ हो गई थी उस हादसे के अंदर भगदड़ के दौरान, और एक परिवार यहाँ से कुछ दूरी पर शहर, वहाँ से बुलाया गया है। और चारों परिवारों को एक ही पार्क के अंदर, जो ग्रीन पार्क यहाँ का है, विबन नगर हाथरस का, इसी पार्क के अंदर सब परिवारजनों को बुलाकर बैठा लिया गया है, क्योंकि सिक्योरिटी के भी तमाम इंतजाम करने होते हैं प्रशासन को। तो उसके तहत एक ही जगह पर 4 परिवार इस समय मौजूद हैं, और चारों ही परिवारों के जो परिजन हैं उनसे वो फिलहाल मुलाकात कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं चारों परिवार की, वो उस हादसे में
नहीं रही, उनकी मौत हो गई, दर्दनाक मौत। उसके बाद इन परिवारों को वो सांत्वना फिलहाल यहाँ पर दे रहे हैं। मैं अपने विजय से कहूँगा एक बार फिर आपको यहाँ से पार्क के अंदर की तस्वीरें दिखा लें, किस तरह से राहुल गांधी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और उनके साथ पूरी टीम उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। वो जो यहाँ पर मैट बिछाया गया है उसी पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से शोक सभा आयोजित की जाती है उसी तरह से यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं ये शोक सभा ही है, क्योंकि 4 अलग अलग परिवारों को एक ही पार्क में बुला लिया गया है और इसी जगह शोक सभा का आयोजन, इसको कह सकते हैं, प्रशासन की तरफ से इंतजाम कर किया गया है। और वहाँ पर राहुल गांधी अब बैठकर परिवार वालों का दुख दर्द बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, घटनाक्रम को लेकर के क्या हुआ था सांत्वना उनको दे रहे हैं। वही बात जो अलीगढ़ में है उसी बात को यहाँ पर दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब हम बात करेंगे राहुल गांधी के निकलने के बाद पीड़ित परिवारों से कि आखिरकार उनको क्या वो कमिटमेंट करके गए हैं, क्या उनसे उन्होंने कहा है, तो वो जानने की भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें तो इसी बात को दिखा रही हैं कि और ऐसे में एक सवाल और खड़ा होता है, क्योंकि ये पूरा जो हादसा हुआ है इसमें 123 जिंदगियां चली गई, 123 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इस पूरे हादसे का वो शिकार हुए हैं। लिहाजा बेहद संवेदनशील ये मुद्दा हो जाता है और बहुत संजीदगी के साथ इस पर कुछ भी रिएक्शन देना चाहिए, ऐसा माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर रुख रखा है, सियासत पुरजोर तरीके से हो रही है, लेकिन इस बीच एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि कथित तौर पर जो बाबा है वो कहाँ है, उनकी तलाश कहाँ तक पहुंची है। देखिए ये सवाल जो है ये सवाल ही बनकर रह गया है। उसकी वजह है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। शलभ माथुर आईजी ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल को कई बार पूछा गया, क्या बाबा के पास पुलिस पहुंची, बाबा के ठिकाने का पता चला, बाबा से पुलिस से कोई बातचीत हुई है। तो इन तमाम सवालों पर वो बचते नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना है कि टीम गठित की गई है, जांच कमेटी गठित की गई है, हाई लेवल से जांच कमेटी का जो रुख रहेगा, जो जांच में निकल कर आएगा, उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बाबा से लेकर पूछे गए किसी भी सवाल पर वो बचते नजर आए। ना ही उन्होंने ये बताया कि बाबा की लोकेशन कहाँ है, या ना ही उन्होंने ये बताया कि क्या पुलिस प्रयास कर रही है बाबा तक पहुंचने का, क्या कहीं दबिशें दी जा रही हैं, बाबा का नाम FIR में शुरुआत में डाला क्यों नहीं गया। तो ये तमाम सवाल किए गए थे, लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब जो है किसी भी पुलिस अधिकारी के पास अब तक नहीं है। उनको किस तरह के दिशा निर्देश मिल रहे हैं ये तो वही जाने, लेकिन फिलहाल लगता नहीं है कि इस बाबा के मामले में कोई बोलने को तैयार है। कोई पुलिस अधिकारी बाबा को लेकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। बाबा को लेकर क्या इंटरनली इंक्वायरी की जा रही है, क्या जांच की जा रही है, इंटरनली कोई SRT टीम गठित की गई है बाबा को लेकर भी, क्योंकि साफ तौर पर कल वो एक बात ये कहते नजर आए थे। आपको बता दें शलभ माथुर आईजी 1:30 बजे बाबा अपना कार्यक्रम करके वहां से निकल गए थे। तो मेन जिम्मेदारी रह जाती है आयोजकों की, जिन्होंने वहां पर आयोजन किया था। उनके वॉलंटियर जो वहां तैनात थे, 12,000 की संख्या में वॉलंटियर थे। तो 6 लोगों की गिरफ्तारी कर वो कल इतिश्री करते हुए दिखाई दिए कि हमने 6 लोगों की गिरफ्तारी कर दी है। उसको वो बड़ी कामयाबी मानकर चल रहे हैं, जिनमें से 4 पुरुष थे, 2 महिलाएं थी और एक जो नेम्ड थे देव प्रकाश मधुकर, वो अभी भी फरार है। बहुत सेंसिटिव ये मामला है। 123 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हम तस्वीरें देख रहे हैं, राहुल गांधी जब परिवारों से मिल रहे हैं, उनका दर्द यहाँ पर साझा कर रहे हैं। जिस तरीके से पूरा मुद्दा है, अब यहाँ पर जब सवाल खड़े हो रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, इस मुद्दे पर सवाल खड़े करना मुझे ऐसा लगता है लाजमी नहीं है। और अगर संवेदनशील मामला है तो इस पर जांच होनी चाहिए और जांच तक का इंतजार करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सियासत हो रही है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। देखिए आपने बिल्कुल सही सवाल किया। 123 मौतें और उन पर अगर सियासत की जाए तो ये बेहद शर्मसार है। इस समय विपक्ष का काम ये होना चाहिए कि सरकार से ये कहे कि आप जांच कीजिए और जांच करने के बाद जो भी दोषी पाए जाएं उनके ऊपर एक्शन लें। कम से कम उस जांच रिपोर्ट के आने का इंतजार करना चाहिए। जांच रिपोर्ट में अगर उनको खामियां लगती हैं तो उस मुद्दे को रेज करने का हक होता है विपक्ष का, तो उस मुद्दे को उठाना चाहिए। लेकिन उससे पहले ही इस बात को अगर कहने लगा दिया जाए कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, तो ये थोड़ा गलत होगा। क्योंकि अगर हम कल की आपको बात बताएं तो कल ADG आगरा जोन और इसके अलावा कमिश्नर अलीगढ़
वो खुद बयान ले रहे थे। जो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे उन पुलिसकर्मियों के बयान लिए गए, उन अधिकारियों के बयान लिए गए जिन्होंने परमिशन दी। जो हाथरस एसपी हैं निपुण अग्रवाल, उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं। तो सभी के बयानों के आधार पर जो इसका जिम्मेदार पाया जाएगा, जो दोषी पाया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और आज एक रिपोर्ट एसआईटी टीम द्वारा शासन को भेजी भी जाएगी, जिसके बाद ये समझा जा सकता है कि आज हो सकता है कि हाथरस में कुछ अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। उस रिपोर्ट के आधार पर, उस रिपोर्ट में जो लोग दोषी पाए जाएंगे या जिनका लगेगा कि लूप पॉइंट रहा है, जिनको समय रहते बताना चाहिए था, इतना बड़ा आयोजन है, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे वो तमाम जो एक्शन होने हैं वो आज हो सकते हैं। और रिपोर्ट आज शासन को भेजी जानी है, जिसके बारे में जिक्र लगातार किया जा रहा था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत में ही 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने की बात की थी, तो प्राथमिक रिपोर्ट तो जरूर दे दी गई थी, लेकिन ये एसआईटी ने जो अलग से जांच की है वो रिपोर्ट कल रात तक, मतलब देर रात तक तैयार कर ली गई थी और वो आज शासन को भेज दी जाएगी। और शासन की तरफ से फिर क्या एक्शन लिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। कौन कौन अधिकारी उस जांच के घेरे में आने के बाद उन पर गाज गिरेगी, ये नाम भी शायद आज सामने आ जाएंगे, क्योंकि लगातार विपक्ष इसी बात को कह रहा है कि 48 घंटे से ज्यादा, यानी अब तो हम कह सकते हैं कि 48 से क्या 72 घंटे तकरीबन इस पूरे घटनाक्रम को हो चुके हैं, और उसके बाद अब तक कोई एक्शन किसी अधिकारी पर कहें या फिर समय बहुत ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अभी तक इसको लेकर के कोई बड़ा सुराग बाबा को लेकर के भी नहीं मिला है और अभी तक कुछ बड़ा एक्शन इस स्तर पर नहीं हो पाया है, जिससे ये साफ हो कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला है जो वो नजीर की तरह पेश हो लोगों के लिए। अगर बात की जाए हिमांशु, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, कथित तौर पर बाबा एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे मामले को लेकर के। ये माना जा रहा है कि उनसे कई ऐसे मामले का जो खुलासा हो सकता है, लापरवाही किस स्तर पर बरती गई, हर एक चीज को लेकर के बाबा से तार जुड़े हुए हैं, लिहाजा बाबा का मिलना बहुत जरूरी है। वो कहां गायब है, एफआईआर में भी उनका नाम नहीं है, लिहाजा जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं वो खड़े होने लाजमी भी है। इसके साथ साथ अगर हिमांशु कहा जाए तो अब नियुक्त कर दिए गए एपी सिंह उनके वकील के तौर पर, क्या उनकी तरफ से कुछ अभी तक प्रतिक्रिया इसको लेकर के सामने आई है? देखिए, उन्होंने तो पहले ही अपना बयान दे दिया था। जिस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे और मीडिया से वो रूबरू भी हुए थे, और उसके बाद उनके वकील जो हैं, स्पीकर, उनका बयान आया था और उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में ये कहा था कि वो पूरी तरह से सरकार की मदद करेंगे। हर बात में अगर उनसे पूछा जाएगा तो पूछताछ की जाएगी। और शुरुआत में जो उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को एक साजिश बता दिया कि साजिश के तहत ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और जो साजिश करता है उनको पकड़वाने में पूरी मदद की जाएगी। तो इस तरफ वो बोलते नजर आए। और बाबा का बचाव जैसा एक वकील अपने क्लाइंट के साथ करता है, क्योंकि उनको हायर किया गया है, तो वो अपनी भूमिका वहां पर अदा कर रहे हैं। और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो साजिश करता है उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिलाया है। उन साजिशकर्ताओं की परत दर परत खंगाली जानी चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। उसमें पूरी तरह से सपोर्ट की जाएगी बाबा की तरफ से, वो ये कहते नजर आए हैं। साफ तौर पर वो बचाव कर रहे हैं और जैसा एक वकील करते हैं। तो फिलहाल वो खुद पहुंचे भी थे अलीगढ़, वहां पर भी मरीजों से उन्होंने बातचीत की थी। तो वो तमाम जो एक वकील अपने लिए सबूत संकलन करता है उसका काम वो कर रहे हैं। अगर कोर्ट के अंदर कोई इस मामले को लेकर जाता है तो वहां पहले से ही ग्राउंड तैयार होना चाहिए, उनके पास वो चीजें होनी चाहिए जिसको लेकर वो बाबा का बचाव कर सकें अगर कोर्ट में ये मामला पहुंचता है तो। क्योंकि शुरुआती तौर पर देखा जाए एफआईआर में तो बाबा का नाम है नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते एफआईआर में नाम होने के बाद क्यों दबिशें दी जा रही हैं जब नाम ही नहीं है। क्यों पुलिस उनके पास जाएगी बाबा के पास जब एफआईआर में नाम ही नहीं है? जिस आदमी का नाम ही ना हो तो उसको क्यों पुलिस तलाशेगी या क्यों उसको गिरफ्तार करेगी? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि घटनाक्रम को लेकर बाबा के पास पुलिस जाए और पूछे कि आप बताइए कि क्या सत्संग की व्यवस्था की गई थी, आपको क्या बताया गया था, आपको कितने लोगों की पहुंचने की बात वहां पर बताई गई थी। क्योंकि सेंट्रल ऑफ केंद्र अगर हम देखें, सेंट्रल वही थे उस पूरे आयोजन के जिनको सुनने के लिए 2.5 लाख की संख्या में लोग वहां पहुंच गए थे लगभग। तो ऐसे में बाबा से ये पूछना कि आपको कितने लोग वहां पर बताए गए थे, कितने लोग पहुंचेंगे और कितने लोगों का ये आयोजन था, क्योंकि सारी बातें ये मूव है। एपी सिंह लगातार सुर्खियों में रहे हैं बीते दिनों, जिस तरीके से सीमा हैदर के वो वकील के रूप में सामने आए, तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने अपना रुख रखा। और अब यहाँ पर देखिए बाबा भोले के वकील के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। उनका ये मूव क्या कहता है, जिस तरीके से उनका यहाँ पर रुख रखा है हर एक मामले को लेकर के, ये क्या दर्शा रहा है?
बिल्कुल देखिए, एज अ वकील जैसा मैंने आपको बताया, वो अपने क्लाइंट का बचाव करने में कहीं कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे और इसी वजह से उनको सबसे ज़्यादा राहत जो मिली है वो एफआईआर में मिल चुकी है कि एफआईआर पुलिस ने जो की उसमें प्राथमिक एफआईआर में ही नाम नहीं है बाबा का, यानी सूरजपाल का नाम नहीं है, जिनको अब हम बाबा से संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनके अनुयायी हैं, अब वो उनको बाबा मानने से भी इनकार कर रहे हैं। उनके हवाले से ये बात कही जा रही है, वो चमत्कार की बात करते थे, वो ये बात कहते थे कि उनके आशीर्वाद लेने से लोग सही हो जाएंगे या दुख दर्द उनके ठीक हो जाएंगे, उन्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ है, दर्शन हुए हैं। अब उनमें वो तमाम शक्तियां हैं कि अगर उनके पास वो जाएंगे, उनका सत्संग सुनेंगे, उनकी चरणों की रज लेंगे तो तमाम जो घर के अंदर परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो ऐसे में ये सब बातों को देखकर और इस जिस तरह से पुलिस के बयान आए हैं और रिपोर्ट दर्ज की गई है, तो एज अ वकील वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं और उनको प्रिपेयर कर रहे हैं। उन लोगों के पास भी जा रहे हैं जो पीड़ित हैं, उनको भी ये बता रहे हैं कि बाबा का तो इसमें कोई दोष है ही नहीं। वजह ये क्योंकि बाबा तो वहां थे ही नहीं, उस समय निकल गए थे। गलतियां हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों की, ये इस बात को खुद भी कह रहे हैं कि भाई जहां भी गलती हुई है और साजिशकर्ता जिन्होंने ये साजिश के तहत ये भगदड़ मचवाई है, अब वो साजिशकर्ता कौन है इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब उन तक पुलिस कैसे पहुंचेगी। अगर वाकई ये साजिश की गई है तो जांच किस स्तर पर की जा रही है कि साजिशकर्ता को ढूंढने की कोशिश है या फिर वॉलंटियर्स को ढूंढने की कोशिश है, क्योंकि एफआईआर में तो वॉलंटियर्स का नाम है।